हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द स्टार क्लासेस 4.0। आज आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की या रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और कार्बन और उससे उसके यौगिकों से बने या कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नामकरण। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग नामकरण कैसे करते हैं, तो इसके लिए तीन चीज को हमें विशेष ध्यान देना होगा। पहला तो पॉइंट है प्रीफिक्स, दूसरा है रूट वर्ड और तीसरा सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग, रूट वर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में मूल शब्द, और सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। साथ हिंदी वाले नाम से आप लोग को आ गया होगा कि उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स है जो हम किसी शब्द को पहले यानी कि जोड़ते हैं। तो वैसे ही नोमेनक्लेचर में हम लोग जो प्रीफिक्स जो भी रहेगा उसे हम लोग पहले ऐड करेंगे, और प्रत्यय जिसे हमें किसी शब्द के अंत में जोड़ते हैं तो वैसे ही नोमेनक्लेचर में इसको सबसे अंत में जोड़ते हैं, अगर जो भी यानी कि सफिक्स रहेगा। प्रीफिक्स इसमें लोग पढ़ेंगे दो प्रकार के, एक 2 डिग्री और एक 1 डिग्री। 2 डिग्री जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, और इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। रूट वर्ड ये क्या होता है, तो नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन, या पैरेंट चेन को हम लोग मेन चेन, या इसको हम लोग लॉन्गेस्ट चेन भी बोलते हैं। और इसमें सफिक्स में भी हम लोग देखेंगे दो टाइप्स के, एक होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, जैसे सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए एनी, डबल बॉन्ड एनी, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो बाई एनी, यहाँ एनी दे। इसको ऐसे 1 डिग्री सफिक्स बोलते हैं और इसको 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री कहने का मतलब क्या होता है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स, और यहाँ 2 डिग्री सेकेंडरी सफिक्स। इसमें हम लोग जानेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो ये सारा डेटा से आप लोग को समझ में आया कि नोमेनक्लेचर जानने के लिए हमें क्या क्या जानना होगा, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स।
यहाँ प्रीफिक्स में हम लोग लिखे हैं कि प्रीफिक्स दो तरह के होते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स। वैसे रूट वर्ड क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन यानी कि मुख्य श्रृंखला या मेन चेन यहाँ लिख दिए, या उसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट चेन। और इधर लिख दिए सफिक्स। सफिक्स में 1 डिग्री और 2 डिग्री होता है। इसमें भी एक होता है 1 डिग्री जिसको बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स, और 2 डिग्री जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है, बारी बारी से हम लोग जानेंगे। जैसे यहाँ 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या होता है, तो आप लोग देखिए, प्रीफिक्स में क्या लिखे थे, दो टाइप्स के। एक लिखे थे प्राइमरी या सेकेंडरी, शुरुआत में लिखे थे सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसमें सेकेंडरी सफिक्स में क्या क्या आता है, इसको शॉर्ट में हम लोग पहले एस पी बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है, तो हाइलोजन, हाइलोजन जिसको हम लोग एक्स बोलते हैं। और हाइलोजन में कौन कौन से मुख्य होते हैं, तो ये होते हैं आपका ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो। ये चारों है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइलोजन। फिर होता है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप जिसको हम लोग शॉर्ट में आर बोलते हैं। एल्काइल ग्रुप जैसे में आ गया मिथाइल यानी CH3, इसको मिथाइल बोलते हैं। C2H5 जिसे हम लोग बोलते हैं इथाइल। C3H7 जिसे बोलते हैं प्रोपाइल। इसके अलावा C4H9 जिसे बोलते हैं ब्यूटाइल। NO2 इसको लोग बोलते हैं नाइट्रो। ये सारे हाइलोजन हो गया, एल्काइल ग्रुप हो गया, नाइट्रो। इसके अलावा भी और होते हैं जो सेकेंडरी सफिक्स के, सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंतर्गत आते हैं। अर्थात इसमें क्या क्या आएंगे, तो ब्रांचेज, ये सभी को सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं। तो ब्रांचेज, सब्स्टिट्यूएंट, ये सब आएंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स में। अब एक है इधर से प्राइमरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स में कौन कौन से आएंगे, तो इसमें साइक्लो, बाईसाइक्लो और एक होता अस्पायरो। जितना भी बंद आकृति जो चक्रीय होते हैं इस तरह के, ये हो गया, चाहे ये सब सारे यानी कि साइक्लो होते हैं। बाईसाइक्लो में क्या होता है कि इस तरह के जिसमें 2 कार्बन कॉमन होते हैं, जैसा कि आप ये फिगर में आप देख सकते हैं। इसमें कितने 2 कार्बन कॉमन है, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ, तो ये हो जाएगा आपको बाईसाइक्लो। जैसे अनदर एग्जांपल अगर देखना है, इस दोनों है जो क्या हो जाएगा
बाईसाइक्लो। और स्पाइरो में क्या होता है, डबल कार्बन यानी कि कॉमन, सिंगल कार्बन कॉमन होते हैं। जैसे इस तरह से हो जाएगा, चाहे इस तरह से इसे लिख सकते हैं। यहाँ क्या देख रहे हैं, एक कार्बन सिंगल कार्बन कॉमन है और इसमें डबल कार्बन कॉमन है। तो अगर सिंगल डायरेक्ट यानी कि चक्रीय यानी कि है तो उसको हम लोग बोल देंगे साइक्लो। जिसमें डबल यानी कि चक्रीय हो और 2 कार्बन कॉमन हो तो उसको बाईसाइक्लो। अगर डबल यानी कि चक्रीय हो और 1 कार्बन कॉमन हो तो उसे हम लोग बोलेंगे स्पाइरो। तो ये आपका था प्रीफिक्स। उसके बाद आगे पॉइंट है वर्ड रूट या रूट वर्ड, इसे बोल सकते हैं रूट वर्ड। इसमें क्या लिखे थे, नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन, अर्थात मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या। तो हम लोग पहले तो ये जान लेंगे कि मुख्य श्रृंखला होता क्या है, यानी कि मेन चेन कौन होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मेन चेन क्या होता है, या जिसे हम लोग पैरेंट चेन बोलते हैं। पैरेंट चेन किसको कहते हैं, पैरेंट चेन या इसको मेन चेन, या इसको एक और नाम बोलते हैं हम लोग लॉन्गेस्ट चेन। तो नाम से ही पता चला लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्ग मतलब लंबा और लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा। अर्थात कार्बन के सबसे लंबी श्रृंखला को लॉन्गेस्ट चेन या पैरेंट चेन या उसे मेन चेन बोलते हैं। इसका क्या हो जाएगा, कार्बन के सबसे लंबी श्रृंखला को, कार्बन के सबसे लंबी श्रृंखला को पैरेंट चेन कहते हैं, पैरेंट चेन कहते हैं। नॉट नीडेड स्ट्रेट चेन। और जरूरत नहीं है स्ट्रेट चेन यानी कि सीधा श्रृंखला। अर्थात कार्बन के सबसे लंबी जो श्रृंखला होता है उसको हम लोग मेन चेन कहते हैं या लॉन्गेस्ट चेन या पैरेंट चेन कहते हैं। और लंबी श्रृंखला होने के लिए ऐसा जरूरी भी नहीं है कि वह श्रृंखला सीधी हो। आप तिरछा लीजिए, टेढ़ा लीजिए, घुमा करके ले लीजिए, बस कार्बन के सबसे लंबी श्रृंखला को ही हम लोग मेन चेन कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ देखेंगे कि सबसे कार्बन के सबसे लंबी श्रृंखला कौन है, अर्थात जिसमें सबसे ज्यादा यानी कि कार्बन आएगा वही सबसे लंबी श्रृंखला होगा। जैसे इसको हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे लंबी श्रृंखला जो बन रहा आपका कौन बन रहा, तो ये वाला जो श्रृंखला है सबसे लंबी श्रृंखला
क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या कितना हो गया, 8 कार्बन। तो ए आपका बन जाएगा पैरेंट चेन, ये आपका होगा पैरेंट चेन। और इधर जो बाकी साइड में रह गया उसको हम लोग बोलेंगे साइड चेन, साइड चेन। ये भी आपका साइड चेन में आ जाएगा। साइड चेन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला। पैरेंट चेन को बोलते हैं मुख्य श्रृंखला। अनदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे उसमें हम लोग पैरेंट चेन देखना, यहां देखिए तो क्या देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ सबसे लंबी श्रृंखला कौन हो जाएगा? तो आप लोग देख ही रहे हैं कि सबसे लंबी श्रृंखला ये बन रहा। जैसे एक श्रृंखला ए है सबसे बड़ा, ऐसा भी बन सकता है। ऐसा भी बन सकता है। तो दोनों में कितना कार्बन है मैक्सिमम? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, चाहे इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों कोई भी ले सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं जिसको मुख्य श्रृंखला लिए तो वह मेन चेन होगा, बाकी जो बच गया उसको साइड चेन बोलेंगे। तो इसे हम मान लेते हैं कि ये मेन चेन है, या मेन चेन या पैरेंट चेन। और बाकी जो रह गया उसको हम लोग बोलते हैं साइड चेन। ये मेन चेन हो गया और ये वाला आपका हो गया, यहाँ से ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं साइड चेन। तो आप लोग को भली भांति समझ में आ गया होगा कि सबसे लंबी श्रृंखला या कार्बन के सबसे लंबी श्रृंखला को मेन चेन बोलते हैं, और बाकी उसको छोड़ करके और अन्य जो रह जाता है उसको हमें बोलते हैं साइड चेन। और जो वही साइड चेन या ब्रांचेज होता है वही सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो कार्बन के सबसे लंबी श्रृंखला को मेन चेन कहते हैं। तो यहाँ जैसा कि आपको पॉइंट में लिखे थे बर्ड रूट या रूट वर्ड, तो नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन या मेन चेन भी लिख सकते हैं। अर्थात मेन चेन में कार्बन की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? रूट वर्ड। एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, और एक तरफ लिखते हैं रूट वर्ड। तो अगर कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या 1 है तो इसका रूट वर्ड क्या होगा? मीथ। कार्बन की संख्या 2 है तो इसका रूट वर्ड ईथ। 3 है तो इसका हो जाएगा प्रोप। कार्बन की संख्या 4 तो इसका होगा ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 तो इसका हो जाएगा पेंट। कार्बन की संख्या अगर 6 है तो हेक्स। 7 के लिए क्या होता है? तो हेप्ट। 8 के लिए होता है ऑक्ट। 9 के लिए नन। 10 के लिए होता है डेक।
कार्बन की संख्या 1 तो मीथ, 2 के लिए ईथ, अगर कार्बन की संख्या 3 है तो उसका रूट वर्ड प्रो, 4 कार्बन की संख्या है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 अगर कार्बन की संख्या है तो हेप्ट, कार्बन की संख्या 8 है तो उसको ऑक्ट, 9 है तो नन, 10 है तो डेक। अगर 11 रहेगा तो क्या लिखेंगे, तो इधर लिख लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन, बट रूट को हम लोग शॉर्ट में WR लिखते हैं। तो कार्बन की संख्या अगर 11 है पैरेंट में तो इसके लिए बोलते हैं अनडेक, 12 है तो डोडेक हो जाएगा, 13 तो ट्राइडेक, 14 अगर रहेगा कार्बन की संख्या तो हम उसको बोलते हैं टेट्राडेक, 15 है तो पेंटाडेक, 16 है तो हेक्साडेक, 17 यानी 17 है तो हेप्टाडेक, 18 है तो ऑक्टाडेक, 19 है तो नोनाडेक, 20 है तो इसको इकोस बोलते हैं, 21 है तो हेलिकोस बोलते हैं, 22 है इसको बोलेंगे डोकोस, 23 रहेगा तो ट्राइकोस, 24 यानी कि 24 रहेगा तो टेट्राकोस, 25 रहेगा तो पेंटाकोस, और सही 30 रहेगा तो ट्राइकोंट, 40 रहेगा तो टेट्राकोंट, 50 रहेगा तो पेंटाकोंट, 60 रहेगा तो हेक्साकोंट, 70 रहेगा तो हेप्टाकोंट, 80 रहेगा तो ऑक्टाकोंट, 90 रहेगा तो नोनाकोंट, अगर 100 रहेगा तो हेक्टीन। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और अभी तक तो कार्बनिक यौगिक का खोज लगभग करोड़ों कार्बनिक यौगिक का खोज हो चुका है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो ये था आपका वर्ड रूट। अगला पॉइंट है वह है सफिक्स। जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यय। इसमें भी हम लोग दो तरह के देखेंगे। एक को लिखे थे प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के अंतर्गत क्या आता है, तो कार्बन कार्बन के बीच बंधन, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है जो, अर्थात शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन के बीच शेयर हो और एक एक इलेक्ट्रॉन के बीच अगर साझा हो, कोवैलेंट बॉन्ड अगर एक एक इलेक्ट्रॉन से बनाता है तो इसके लिए हम लोग ANE लिखेंगे। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन के बीच से साझा हो तो ENE, और अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन के से साझा हो तो उसके लिए लिखते हैं BiNE। तो इसको लोग बोलते हैं शॉर्ट में PS। PS का मतलब आप पुलिस स्टेशन ऐसे में देगा, प्राइमरी सफिक्स होता है। तो अगर एक एक इलेक्ट्रॉन से साझा हो तो ANE, दो दो इलेक्ट्रॉन से साझा हो तो ENE, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन के बीच से साझा हो तो BiNE लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स में। यहाँ सेकेंडरी सफिक्स देखेंगे। सेकेंडरी सफिक्स
सेकेंडरी सफिक्स में क्या आता है, तो फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, यही फंक्शनल ग्रुप होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हीरो का काम करता है। जैसे इसका एंट्री होता है, पूरा कहानी, पूरा माजरा ही चेंज होता है। इसको हिंदी में लोग बोलते हैं क्रियाशील मूलक, क्रियाशील मूलक। जो फंक्शनल ग्रुप होता है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक तरह से बोस का काम करता है। तो यहाँ लिखा है सेकेंडरी सफिक्स, इसको लोग शॉर्ट में एस एस बोलते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए अल्कोहल, अल्कोहल अगर फंक्शनल ग्रुप है तो इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, तो इसके लिए लिखते हैं ऑल। जैसे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं, अल कीटोन, तो कीटोन के लिए लिखते हैं हम लोग ONE, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए लिखते हैं ओइक एसिड। तो सबसे यानी कि महत्वपूर्ण यानी कि है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंजिंग लाता है तो वह फंक्शनल ग्रुप होता है। तो हम लोग सारे टॉपिक यानी कि देख लिए, और इसमें नाम लिखने के लिए जानेंगे कि हम लोग किसी कार्बनिक यौगिक का नाम कैसे लिखते हैं। जैसे देखिए जैसा कि बात किए थे नोमेनक्लेचर में नाम लिखने के लिए, नोमेनक्लेचर, इसमें तीन बात को ध्यान देना है जो कि अभी जस्ट बताएं। पहला को लिखे थे प्रीफिक्स, दूसरा को रूट वर्ड, और तीसरा है जो सफिक्स। ये तीनों चीज को हम लोग जान गए। प्रीफिक्स में भी हम लोग देखे थे दो तरह के, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सबका देखे थे प्राइमरी प्रीफिक्स, इसमें भी हम लोग देखे प्राइमरी सफिक्स, और इसमें देखे सेकेंडरी सफिक्स। अर्थात नेमिंग हम लोग नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले SP लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे PP अगर है तो, उसके बाद रूट वर्ड RW या वर्ड रूट भी इसको हम लोग बोलते हैं, उसके बाद लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद हम लोग लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को IPC नाम लिखने के लिए हमें इतना सारा जानना होगा। ये हो गया आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड या वर्ड रूट, ये प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो नोमेनक्लेचर में थोड़ा हम लोग नेमिंग नंबरिंग जानेंगे कि नंबरिंग हम लोग कैसे करते हैं। जो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को नंबरिंग करने के लिए हम लोग पेरेंट चेन में नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट यानी कि ब्रांचेज हो गया, या उसको हम लोग बोलते हैं साइड चेन,
वो नज़दीक पड़े, या अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो या फंक्शनल ग्रुप हो, ये नज़दीक पड़ता है तो हम लोग नंबरिंग उसी साइड से करते हैं। अर्थात पैरेंट चेन का नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट जिसको साइड चेन, ब्रांचेस नजदीक पड़े। जैसे देखिए सबसे पहले तो हम लोग इसको में क्या करेंगे, पैरेंट चेन का सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन। हम लोग नोमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले पैरेंट चेन का सिलेक्शन, तो सबसे लंबी श्रृंखला को लोग बोलते हैं पैरेंट चेन। ये वाला आपका हो गया पैरेंट चेन। अब नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिस साइड से क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़े। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से देखिए 1 2 3 चौथा नंबर पर, 1 2 3 चौथा नंबर पर। तो इसमें तो किसी भी तरफ से आप लोग इसको नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये नंबरिंग हो गया। इधर से भी करेगा तो वही इसका पोजीशन होगा, क्या चीज, चौथा नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लोग इसका नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल देखिए, इसका देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन यानी कि कार्बन के सबसे लंबी श्रृंखला को हम लोग बोलते हैं पैरेंट चेन। तो सबसे लंबा श्रृंखला कैसे बनेगा, तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सबसे लंबी श्रृंखला होगा। इससे बड़ा हो तो कोई दूसरा तो लगता होगा नहीं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे लंबी श्रृंखला होगा जो वह स्टेट में जो लिखा गया है, ये सबसे लंबी श्रृंखला होगा। अब इसका पैरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे है, इसका नंबरिंग किधर से करेंगे, तो इधर से देखिए 1 2 3 4 5वां नंबर पर आया, इधर 1 2 3 4 5 6वां नंबर पर आया। तो हमें ये जो साइड चेन है वह नजदीक का इधर से पड़ेगा, तो इधर से करना होगा 1 2 3 4 5। क्या कि इधर से करने पर 6वां नंबर पड़ा, 6 7 8 9 10। अनदर जैसे एग्जांपल देखते हैं, और जैसा कि लिखल है 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ लिखा हुआ है BR। तो सबसे पहले तो सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन, तो ए आपका मेन पैरेंट चेन हो गया, क्योंकि कार्बन के सबसे लंबी श्रृंखला, इसमें तो कोई और कार्बन जुड़ा नहीं है, तो आपका ए हो गया पैरेंट चेन। और जो बचा इस साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट मान लीजिए, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो किधर से नंबरिंग करेंगे, तो
1 2 3, इधर से तीसरा नंबर 1 2 3 4 5वां नंबर। तो हम लोग बताएं आप लोग को कि हम लोग नंबरिंग जो करते हैं उस साइड से करते हैं जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़े, उसी साइड से हम लोग नंबरिंग करते हैं। अर्थात जो सब्स्टिट्यूएंट है या फंक्शनल ग्रुप है या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उसे कम से कम नंबर मिले, अर्थात लोअर पोजीशन मिले। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया, और ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये इस तरह से हम लोग नंबरिंग करते हैं। अनदर देखिए 1 3 4 5 6 7 8, इधर से हम लोग लिख दिए C3, इधर से लिख लिए BR। तो हम लोग यहाँ नंबरिंग किधर से करेंगे? तो इधर से सब्स्टिट्यूएंट एक ये है और इधर से सब्स्टिट्यूएंट ये है, तो नजदीक किधर से पड़ेगा जे हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे नजदीक आपको इधर से तो नहीं पड़ा, इधर तीसरा नंबर पर है, इधर दूसरा नंबर पर। तो हम लोग नंबरिंग इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको समझ में आया होगा कि हम लोग नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप क्या पड़े? नजदीक पड़े। अब इसका नाम कैसे लिखते हैं? तो नेमिंग के लिए आपको बस 3 बातों को ध्यान देना होगा। जैसे इसमें हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स आपका क्या है? ये दोनों आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स है, यानी कि SP है, ये भी SP है। तो ये कौन सा सेकेंडरी प्रीफिक्स है? तो आप लोग को शुरुआत में ही बताएं कि CH3 होता है और इस तरह से होता है, तो इसको बोलते हैं मिथाइल। और ये क्या हो गया? BR है आपका, यानी कि दैट मीन्स ब्रोमो। इसका नाम कैसे लिखेगा? पहले ये लिखे कि ये लिखे? जैसे ये भी सब्स्टिट्यूएंट है दूसरा नंबर पर, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है छठवां नंबर पर। तो हम पहले ब्रोमो लिखे कि पहले मिथाइल लिखे? तो हम लोग अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार चलते हैं कि जो अंग्रेजी अल्फाबेट में जो सबसे पहला यानी कि वर्ड्स आता है या जो पहले यानी कि वर्ड्स है उसे कम से कम यानी कि या उसको हम लोग पहले लिखते हैं। जैसे ये ब्रोमो है, ये मिथाइल है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले B आता है उसके बाद M आता है। तो हम लोग लिखेंगे तो पहले ब्रोमो। तो छठवां नंबर में क्या है? ब्रोमो। इसका नाम हो जाएगा 6 ब्रोमो। और दूसरा नंबर पर मिथाइल है, तो 2 मिथाइल। और इस यहां तक तो एक क्या हो गया? ये हो गया आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद है प्राइमरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स में बताए थे चक्रीय होना चाहिए। जैसे मैं बताए थे कि साइक्लो, बाईसाइक्लो, एस्पायरो, इसमें तो कुछ वैसा फंडा ही नहीं है, तो फंडा ही नहीं है तो वो हटा दीजिए। उसके बाद आता है वर्ड रूट। तो वर्ड रूट यानी कि नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन। तो नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन कितना, यानी कि पैरेंट चेन में कार्बन है तो 8 है। तो 8 के लिए क्या लिखे थे? वर्ड रूट ऑक्ट लिखे थे। और फिर उसके जस्ट आगे क्या देखे थे? प्राइमरी सफिक्स। उसमें देखे थे कि कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंधन है। तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखे थे? ANE। तो इसका नाम होगा 6 ब्रोमो 2 मिथाइल ऑक्टेन। 6 ब्रोमो 2 मिथाइल ऑक्टेन। इसका क्या नाम हो जाएगा? तो ये नंबरिंग इधर से करते हैं, तो तीसरा नंबर पर ब्रोमो है तो 3 ब्रोमो। और कितने कार्बन है? 7। तो 7 के लिए हम लोग लिखे थे हेप्ट। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो 3 ब्रोमो हेप्टेन इसका नाम होगा। जैसे अनदर एग्जांपल अगर देखते हैं तो देखिए क्या होगा।
CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3 और इधर से लिख लेते हैं CH2 CH3। तो सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग से पहले सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन। इधर और भी कुछ लगाने का मैंने तो लगा लेते हैं। यहाँ और लिख लेते हैं, मान लेंगे कि BR। तो सबसे पहले पैरेंट चेन का सिलेक्शन, कार्बन के सबसे लंबी श्रृंखला, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 दोनों तरफ है तो कोनो भी चलेगा। इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5, तो सबसे लंबी श्रृंखला ए हो रहा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग, और नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़े। तो यहाँ एक सब्स्टिट्यूएंट है और एक यहाँ हो गया, तो नजदीक किधर से पड़ेगा, तो इधर से देखिए एक दूसरा नंबर पर है, इधर से 1 2 तीसरा नंबर पर है ये। तो हम लोग इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग हो गया। अब इधर से क्या है, ये ऐसा कुछ है CH2CH3, तो इसमें 2 कार्बन है यानी कि C2 और H कितना है, H2 और 2 3 5 H5, इसके साथ बॉन्ड लगा हुआ है इधर, तो ये ऐसा है। तो इसको हम लोग क्या देखे थे, इथाइल देखे थे, इसका नाम क्या था, इथाइल। और ये वाला क्या, ब्रोमो। ये Br है जो क्या हो गया आपका, ब्रोमो है। तो हम लोग पहले सबसे पहले किसको लिखेंगे, ब्रोमो को लिखेंगे कि इथाइल, तो हम लोग सबसे पहले ब्रोमो को लिखेंगे। तो दूसरा नंबर पर ब्रोमो है तो 2 ब्रोमो, उसके बाद क्या है, चौथा नंबर पर आपका इथाइल है तो 4 इथाइल। और इस पूरे यानी कि पैरेंट चेन में 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए लिखते हैं हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE। ये देखिए जिग जैग फैशन, जिग जैग फैशन। जिग जैग फैशन में क्या होता है, जैसे इसको हिंदी में लोग बोलते हैं टेढ़ी मेढ़ी, तो टेढ़ी मेढ़ी जैसे इस तरह से अगर कर सकते हैं, तो जितना भी इसका टर्निंग पॉइंट होता है, अगर बॉन्ड नहीं कुछ लगा हुआ है तो इस सबको हम लोग समझते हैं CH2 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 और CH2, और जो एंडिंग पॉइंट होता है वह CH3 होता है, यानी ये CH3 है और ये CH3 है। तो इसमें तो कहीं साइड चेन है नहीं, तो इसका नाम अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले नंबरिंग, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना कार्बन हो गया, 6 1 2 3 4 5 6 के लिए आपको पता है कि क्या होता है, रूट वर्ड हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है, कहीं से कुछ डबल बॉन्ड नहीं दिया तो ANE, इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। यहां देखिए इसका नाम क्या होगा, इसमें कितना कार्बन है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है और यहाँ CH2 है, तो कार्बन की संख्या इसमें कितना है, 3 है। लेकिन ये क्या है, ये साइक्लो है, बंद आकृति है और एक ही चक्री है, तो इसको हम लोग बोलेंगे साइक्लो। तो नोमेनक्लेचर में लोग देखे थे कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में इसमें कहीं है नहीं तो उसको लिखना नहीं है। उसके बाद क्या लिखते थे, प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद रूट वर्ड या वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स,
उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, इतना सारा कुछ हम लोग पहले लिखते हैं। तो इसमें तो ये नहीं है, ये है क्या कि बंद आकृति है, तो हम लोग लगा लेते हैं साइक्लो ही है। उसके बाद रूट वर्ड, इसमें कितना कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए सबको पता है क्या होता है, तो इसका होता है प्रो। कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड, तो सब में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? ANE। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, डबल बॉन्ड के लिए ENE और ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है BiNE। तो ये इसका नाम हो गया। जैसे अनदर देखते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो पहले तो ये साइक्लो हो गया। साइक्लो, इसमें कितना कार्बन है जो देखेंगे, तो 1 2 3 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो ANE ब्यूटेन। यहां से देखिए अगला, इसमें कितना? तो 5 कार्बन है, पहले तो साइक्लो लगा लेते हैं, बंद है इसीलिए। और 5 कार्बन के लिए होता है पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेन। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, इसका नाम क्या होगा? तो 3 कार्बन इसमें है और यहां से CH3 हो गया, CH3, ये CH3 है, आपका CH3 है। तो सबसे पहले इसको हम लोग नंबरिंग करते हैं, 1 2 3। पहला नंबर पर क्या है? 1 1, और इधर से मिथाइल, इधर से मिथाइल, तो 2 मिथाइल है तो डाइमिथाइल लिखेंगे। और ये बंद आकृति है इसीलिए इसमें साइक्लो लगाएंगे। और उसके बाद इसमें साइक्लो लगा, कार्बन की कितना संख्या? तो 3, तो 3 के लिए होता है प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, इसका नाम होगा 1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये 1 को हटा भी सकते हैं, तो केवल डाइमिथाइल लिखे। डाइमिथाइल, डाई क्यों लगा रहे हैं? तो एक ग्रीक वर्ड है, इसमें 2 मिथाइल है इसलिए डाइमिथाइल। अगर यहाँ 3 मिथाइल आता तो ट्राई मिथाइल, 4 मिथाइल आता तो टेट्रा मिथाइल, इस तरह से होता। तो यहाँ लिख दिए डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अनदर एग्जांपल देखिए, इसका नाम, इसमें हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। एक इसमें क्या दिख रहा है? चेन है, ये आपका रिंग हो गया और यहां से एक चेन दिख रहा है। तो हम लोग मेन चेन का सिलेक्शन करेंगे, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन जिसमें अधिक होगा वह मेन चेन होगा। तो इसमें कार्बन कितना है? 6 है, और इसमें कितना है? 1 2 3, और अगर इसको लेंगे तो 4 होगा। तो रिंग के हम लोग ज्यादा वैल्यू देंगे। रिंग क्या होता है? प्योरिटी इसमें देंगे किसको से? चेन से, क्योंकि रिंग में कार्बन की संख्या क्या है? ज्यादा है चेन से, तो हम लोग रिंग के प्योरिटी ज्यादा देंगे। लेकिन कुछ कंडीशन होगा, जब फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो हम लोग फिर वैसे स्थिति में चेन की प्योरिटी ज्यादा देना होगा। लेकिन यहाँ तो वैसा वो फंडा है नहीं अभी, तो रिंग के प्योरिटी ज्यादा देंगे। तो इसका नंबरिंग कहाँ से करेंगे ये देखना। तो रिंग यहाँ से जुड़ा हुआ, तो यहाँ से हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये जो इधर बच गया वह क्या बच गया? साइड चेन। साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। तो इसका नाम क्या होगा? इसमें कितना कार्बन? 1 2 3, यानी कि ये है C3H7 है और इस तरह से जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम क्या होता है? 3 कार्बन है तो प्रो, और एल्काइल समूह है कि तो बाई जोड़ देंगे। तो ये आपका प्रोपाइल है। तो पहला नंबर पर प्रोपाइल है, तो आप इसको लिखिए या ना लिखिए, डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रोपाइल। प्रोपाइल
ये सब टेंट हो गया। इसके साथ साथ ये बंद आकृति है, इसीलिए इसको फिर लिखेंगे साइक्लो। और इसमें कितना कार्बन है? 6 कार्बन। तो क्या हो जाएगा? हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो एन। इसका नाम होगा प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, या इसको 1 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन भी हम लोग लिख सकते हैं। अनदर देखिए एकदम बहुत ही लाजवाब है। अब यहां देखिए क्या है कि ये रिंग में भी 3 कार्बन, ये चेन में भी कितना? 3 कार्बन है। तो अब देखिए कैसे होगा। ये रिंग में भी 3 कार्बन, चेन में भी 3 कार्बन, तो इसमें भी अगर टाई कर जाए, बराबर हो जाए रिंग और चेन में, तो वैसे स्थिति में हम लोग रिंग वाला की प्यूरिटी या प्रीफरेंस ज्यादा देंगे चेन के सापेक्ष। तो आपका मेन चेन यही होगा।